विनम्र स्नेही स्त्रियों की शोभा जिसमें स्त्री कल का लोग है, ब्राह्मण कल का ज्ञान है, सबके सम्मान में श्री ब्रह्मपाद आनंद जी से कि वो भी मंच पर अपने मुखारबिन से अपना उद्बोधन दे और हमने और नौजवान साथियों को एक ऊर्जा देने का कार्य करें। श्री ब्रह्मपाद आनंद जी और भावना हिंदी धारा करता हूँ जितनी वो भाव से लगाते थे उससे बढ़कर होते आएंगी आपके साथी के नाम आप भाई का होगा तो उन्हें पूर्ण प्रदान करें और आप सभी के कार्यों को समझ करें। शास्त्री जी आप ही अपना आशीर्वाद दीजिए। पूरी कोशिश को सोल लेकर के आपने संभाली है इनके लिए अजय भैया और जो मेरे युवा भाई पीछे बैठे हैं या आगे हैं, आप सभी का दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए, जब मैं यहाँ आया तो मुझे बोलना नहीं था, लेकिन पीछे से मैंने पिताजी से पूछा भी अगर मेरे युवा भाई आए हैं तो मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा, तो आपकी परमिशन से मैं 2-3 चीजें बोल सकता हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में तो यहाँ करीब एक स्कूल होता है DPR, आपने सुना तो होगा। गर्मियों में सर्दियों में मेरा वक्त वहीं गया है, तो ढान में एक स्पेशल जगह है मेरे दिल के लिए। आप सभी को पता है कि मेरा जन्म और जो मेरी अपब्रिंगिंग थी वो अमेरिका में हुई है, तो हिंदी मेरी काफी कमजोर है, तो जो कुछ मैं गलती से बोल दूं, कुछ गलतियां होगी तो वो मैं पहले से आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। बोलना इसलिए चाहिए क्योंकि एक मौका है 2024 में, जहां पर जो युवा पीढ़ी है एक काफी हद तक देश में और दुनिया में बदलाव लेकर आए। नहीं किया जाए तो देश तरक्की नहीं कर सकता। साथियों, आप सबको पता है पिछले 4-5 प्लान से मेरे पिताजी प्रोफेसर दिनेश कौशिक इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और पूरी पूंजी हल्के में, मगर स्पेशली ढांड ब्लॉक में काफी सहयोग मिला है हर एक बंदे, हर एक बिरादरी और हर एक गांव से। पिछले 40 साल से मेरे पिताजी समाज सेवा कर रहे हैं और पूंजी हल्के के लिए और पूंजी हल्के की जनता के लिए समर्पित हुए हैं। मेरा जन्म, जैसे मैंने बताया, अमेरिका में हुआ। जब मेरा जन्म हुआ तो पापा यहां समाज सेवा में एक पद यात्रा कर रहे थे। जब मेरा पहला दिन स्कूल का हुआ, यहां पिताजी एक रैली कर रहे थे। पहली बार जब मैंने मेरी मूछें काटी तो यहां पूंजी में एक इवेंट चल रहा था ढांड ब्लॉक में। जब मैंने गाड़ी सीखी मम्मी से, जब भी पापा यहां पूंजी हल्के के परिवार पे समर्पित थे। मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूं ये, आप युवा भाइयों साथियों, आपकी काफी यादें होंगी।
अपने पिताजी को लेकर, मेरी भी है मगर ज्यादातर कम है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा दूर रहे, दूरी छीनी मगर दूर रहे, क्योंकि हमें सोचा भी हम वहां पर थोड़ी बहुत पढ़ लिख ले और यहाँ पे पापा समाज सेवा करें, कोशिश करें भी पूंजी हल्के को कितना आगे बढ़ाया जाए। जब बचपन में था तो मैं मेरी मम्मी से पूछता था, भाई ताऊ जी यहाँ है, 4-5 ताऊ जी वहां है, बुआ जी के फूफा जी वहां है, पापा कहाँ है, पापा क्यों नहीं रहते? चिट सी होती थी। भाई मेरे पिताजी हैं, मैं फोन पे बात करता हूं, वहां पे भी उस टाइम वीडियो चैट नहीं होती थी, मगर फिर भी हर दिन हर सुबह बात करता था। मगर वो यहाँ क्यों नहीं होते? मेरा जन्मदिन आया, वो है नहीं। मैंने कुछ पेपर में बढ़िया किया, स्टेट में नाम रोशन किया, पापा वहां है नहीं, सिर्फ फोन लाइन पे बात कर रहे हैं, तो चिट सी आ जाती थी। भाई वो क्यों नहीं है? मुझे लगभग 15-20 साल लग गए। भाई जो पापा यहां काम कर रहे हैं, जो पापा प्यार यहां कमा रहे हैं, जो रिस्पेक्ट आप लोगों से कमा रहे हैं, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं बनता, क्योंकि ये सबसे जरूरी काम है। साथियों, जैसे मैंने किया, 40 साल से पिताजी ने मेहनत की है, लेकिन क्योंकि आप ढांड के परिवार हो, आप मेरे साथियों, इसमें कोई शक नहीं है कि हमसे भी गलतियां हुई हैं और मुझे कोई शर्म नहीं आती, या वो है भाई गलती मानने में, क्योंकि परिवार से तो गलती मानी जाती है। पिछले 40 साल में 2-3 साल ऐसे आगे जहां पे दूरियां बढ़ गई, किसी कारण की वजह से हमें थोड़ी सी दूरी बनाएगी, लेकिन उस चीज का गलत प्रचार भी हुआ। काफी समय के लिए मैं भी वहां बिजी हो गया, अमेरिका में थोड़े से, वहां पे जो हमारे युवा भाई यूएसए जाते हैं उनकी सेवा में, और यहां पे पिताजी किसी गलतियों की वजह से यहां बिजी हो गए। मगर मुझे यह बात करनी है, अगर आप तुलना करो, लोग कहते हैं हम 10 साल 15 साल, कोई 8 महीने यहां समाज सेवा काम कर रहे हैं, लेकिन दिनेश कौशिक तो पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, उनकी कोई तुलना तो है नहीं। मेरे युवा भाइयों, मैं आप सबसे डायरेक्टली ये कहना चाहूंगा, 66 करोड़ ऐसे युवा भाई हैं जो यहां पे इंडिया में रहते हैं, 30 साल की उम्र से कम है, और उनकी ना तो कोई नौकरी लगी हुई, या जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोई पोटेंशियल नहीं है। हमारे युवा भाई इसलिए बाहर जाते जा रहे हैं। जिस एज में, जिस समय में अपने साथी, अपने परिवार जमीन बेच बाच कर अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उन दिनों में मेरे पिताजी ने हमें यहां वापस बुलाया है, क्योंकि इस बार मैं भी मेरा योगदान करूंगा मेरे युवा भाइयों के साथ चलकर पूंजी के विकास के लिए। गलती हो तो जो बुजुर्गवार हैं उनका फर्ज होता है माफ करना, होता है कि नहीं? और जो अगली पीढ़ी है उनकी जिम्मेवारी ये होती है, उनका फर्ज ये होता है भाई उन गलतियों पे सुधार लेकर आना। वो अगली पीढ़ी मैं हूं, मैं यहाँ पूंजी में आया हूं, ढाल में हूं, यहाँ रहूंगा, आपके साथ रहूंगा और पापा के साथ चलकर काम करूंगा। ये पगड़ी तो आपने पहनाई है, आपने मुझे नेता का नाम भी दे दिया, मगर मेरा नाम है सुधांशु भैया, भाई हूं, साथी हूं, बेटा हूं, और पिताजी के साथ मिलकर आप सभी का काम करवाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। मगर सबसे पहले जो मेरी पूंजी हल्के मेरे ढांड भाई हैं उनकी प्रतिनिधि बनकर उनकी आवाज पहुंचाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजन जी किसाना, तरुण लाल जी, अजय किसाना जी, हेमराज जी किसाना, डॉक्टर सुल्तान किसाना जी, रामकरण जी किसाना, होगी ज्ञानचंद जी, नवाब जी,
सुरेंद्र शर्मा जी, मोहनलाल जी कसाना, सेठपाल जी कसाना, मनोज कुमार जी बाईपास कॉलोनी से, अनिरुद्ध जी बाईपास कॉलोनी से, मिथिलेश जी बाईपास कॉलोनी से, सुबोध जी बाईपास कॉलोनी से, तुलाराम जी मार्केट के प्रधान, कुलदीप राणा जी, सुरेश लाला जी, बरसमान से सुशील सांगला जी, पंच सतवीर भट्ट जी, रामदास शर्मा जी, रोहतास ठेकेदार जी, संजीव ठेकेदार जी, आरके एंड मास्टर हंसराज जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार के भाई जनता ने एकत्रित हुए। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पवन कसाना जी, अजय जी, माइकल जी, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, युवा साथी पंकज जी, जिन्होंने इतने मेहनत करके आप सभी को यहाँ एकत्रित किया है। मेरे भाइयों मेरे साथियों, इलेक्शन का माहौल आप जानते हैं कि आप और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। बहुत लंबे समय से आप और हम चलते रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही रहे हैं, एक दूसरे के भाई बनकर रहे हैं। जब भी कोई काम हुआ हमेशा आपने मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं बड़ा धन्यवाद हूँ आप सबका कि आपने थोड़ी सी भी कोई बात आई, छोटा सा भी कोई फंक्शन हुआ, हमारे सभी भाई ध्यान से ऊनी पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और जान रहे हैं कोई प्रोग्राम हुआ है, हर जगह आप लोग वहां पर गए। मेरा हौसला बढ़ाया आपने, मेरी ताकत बढ़ाई आपने, हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं बहुत बहुत आपका आभारी। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, संघर्ष किया, मेहनत की, एक निस्वार्थ कार्यकर्ता की तरह से वहां पर हम लोग जो सारे कार्य सौंपा जाता था उसमें आप और हम सब लोगों ने भागीदारी, सारा दिन भूखे जाते रहे आप मेरे साथ, सब लोगों पर आपने संघर्ष किया, पैदल यात्राएं आपने की, जो काम हम कर सकते थे पार्टी के लिए हमने किया। हमने कहा गया था कि राम का टिकट 2019 से लोगों ने हमारा टिकट काट ही दिया था, कभी व्यक्ति को, लेकिन इस बार फिर से दूसरी बार आपका टिकट काट दिया गया। क्या हम ही मिलते हैं क्या? हमारा क्या कसूर था? हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया? हमारे से ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से ये सब किया गया? हमारे से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसकी वजह से हमारा जीवन हम लोगों ने बर्बाद कर दिया? और जीवन बर्बाद भी क्या कर दिया? तो उन्होंने सबको आगे छोड़ दिया, हम लोग कहीं के नहीं रहे। उसके बाद मेरा एक परिवार सारा इकट्ठा हुआ कि नहीं, हम संघर्ष करना जानते हैं, हम हिम्मत करना जानते हैं, हमारे अंदर हौसला है। यदि उन्होंने टिकट नहीं दिया तो असली टिकट तो आपके पास है, असली ताकत तो आपके पास है, असली हौसला आपके पास है, असली हिम्मत तो आपके पास है। आप जाएंगे तो विधानसभा में जरूर पहुंचेंगे। टिकट तो उन्होंने देना था, वो उनकी मर्जी, लेकिन असली टिकट लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, वोट की अपील करने के लिए आपके पास आया हूँ। आपने मुझे 2 बार रहने मौका दिया है, 2 बार मैंने मन से आपकी सेवा करने की कोशिश की है। जो आपने कहा वो काम मैंने किया है, जो आपने चाहा उसी तरह का काम किया है। मेरी तरफ से कभी मान सम्मान में कभी आई हो तो बताओ, मेरी तरफ से कोई किसी तरह का अपमान किसी का हुआ हो तो बताओ, मेरी तरफ से किसी का मैंने बुरा किया हो तो आप बताओ। मैंने ईमानदारी की राजनीति की है, भाईचारे की राजनीति की है, लगाव की राजनीति की है, मैंने खाने की राजनीति नहीं की है, मैंने राजनीति की है। मैंने तो अपने भाइयों के साथ देखे, आपके साथ मिलके आगे बढ़ने की राजनीति की है। मैंने युवाओं की राजनीति की है, युवाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। मेरे भाइयों,
मौका है आपके पास बदला लेने का। और बदला कैसे किया जा सकता है? वोट के माध्यम से वो बदला कैसे किया जा सकता है? जीत के माध्यम से वो बदला कैसे किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा वोट देकर अपनी जीत को चीज से शुरू किया जा सकता है। सरकार किसी की मर्जी बने, लेकिन दिनेश कौशिक उस सरकार में शामिल होगा जिस पर मेजोरिटी होगी, जो हमारा साथ देगा, जो हमारे काम करेगा, जो हमारे काम करेगा। उसके लिए आपके बीच में आपने प्रयास करना है। एक एक व्यक्ति 40-50 वोटों का अधिकार होता है, मालूम होता है। आप हजारों की संख्या में आपके पास वोट हैं। जितने भाई यहाँ रहते हैं, 4-4 5-5 के घर के अंदर लोग हैं। जितने साथी यहाँ रहते हैं, उनके मित्र प्यारे रिश्तेदार मिलने जुलने वाले सगे संबंधी सब आपके हैं। उनके पास जाकर आपको वोट मांगनी होगी, सबको दिनेश को करना होगा, सबके पास आपको हाथ जोड़ने होंगे, सबसे आपको विनती करनी होगी, सभी के पास जाकर आपको वोट की अपील करनी होगी। केवल 7 दिन का समय है। इस 7 दिन के समय में आपको वोट के लिए प्रयास करना है। ये 7 दिन की मेहनत 5 साल का राज है आपका, 5 साल का राज। मिलके दिनेश कौशिक बन के इलेक्शन लड़ोगे, हाथ खड़ा करके मुझे अपना आशीर्वाद दे देंगे। आप सभी दिनेश कौशिक हैं, ये हजारों दिनेश कौशिक हैं जो मेहनत करने के लिए मेरे साथ तैयार हैं। आपने मेहनत करनी है, आपने हिम्मत जतानी है। कहना चाहते प्रलोभन दे देते हैं लोग, लेकिन प्रलोभन को एक दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, लेकिन 5 साल का राज जो आपका मिलेगा ना, आपको 5 साल का राज चाहिए, चाहिए राज चाहिए, आपको 5 साल का राज चाहिए। उस राज को कोशिश करनी होगी। उस राज के लिए आपको दिन रात ये करना होगा। उस राज के लिए सबको आपको मनाना पड़ेगा। उस राज के लिए आप एक दूसरे के घरों जाना पड़ेगा। उस राज के लिए सबके आगे हाथ जोड़ना होगा। उस राज के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी, जागना होगा, सबको पर जाना होगा। हर बात को बहुत तोड़ के बोलना होगा, अपने मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, ये सब कर चलना होगा। मेरे भाइयों, आपके पास ताकत है, ताकत है वोट की, ताकत है आपके स्कोर की, ताकत है आपके हौसले की, ताकत है आपके जुनून की, ताकत है आपके जज्बे की, ताकत है आपके पास एकजुट होने की। एकजुट होकर ये इलेक्शन लड़ना होगा। एकजुट होकर आप इलेक्शन लड़ोगे तो निश्चित रूप से आप जीतोगे, निश्चित रूप से आप जीतोगे। आपको कहना चाहता हूँ, मैं कहिए आपको प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इलेक्शन हो गए तो इतनी जीत आपकी झोली में होगी। एक और बात कहना चाहता हूँ, 2 बार आपने इधर आजाद विधायक बनाया कांग्रेस से। अगर आपने 3 बार आजाद विधायक चुन लिया तो पूरे भारत वर्ष के अंदर इतिहास बन जाएगा कि पूरी के अंदर दिनेश कौशिक 3 बार विधायक बनाया। आज तक भारत के इतिहास में 3 बार आजाद विधायक कोई नहीं बनेगा, बनेगा तो दिनेश कौशिक बनेगा और आप बनाओगे। मैं एक वायदा करना चाहता हूँ आपसे। वो वायदा है विकास का, वो वायदा है उन्नति का, वो वायदा है तरक्की का। और वो तरक्की उन्नति विकास हो सकता है जब हम पुंडरी को सब डिवीजन का दर्जा दिलवाएंगे। जब ये दर्जा मिलेगा तो निश्चित रूप से आप सबको एक ऐसा फायदा होने वाला है जिससे हमारे लोगों का विकास होगा, युवाओं को रोजगार के साधन मिलेंगे, नई नई फैक्ट्रियां आएंगी, नए यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी। जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो निश्चित रूप से रोजगार के साधन भी जरूर बनेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, यहाँ एफसीआई के गोदाम है। एफसीआई के गोदाम जब बने तो उसके बाद से हमारे सैकड़ों साथी ऐसे हैं जिनको वहाँ रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि आगे रोजगार बन गए। ऐसे कौन से ऐसी गवर्नमेंट की जो यूनिट होती है वो यहाँ लग सकती है, क्योंकि यहाँ रेलवे नजदीक है, यहाँ पर साधन है। ये एरिया सबके नजदीक पड़ता है, ये एरिया कुरुक्षेत्र के नजदीक पड़ता है, कैथल के बीच में है।
पेड़वा के नजदीक पड़ता है, कुंडरी के अंदर नजदीक पड़ता है। ये ऐसा एरिया है जहां पर विकास बहुत ज्यादा संभव है। वो काम हम करने की कोशिश करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन हो, जिसमें रोजगार सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ये हम काम करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अमन और चैन की राजनीति करेंगे, कोई पार्टी बाजी की राजनीति नहीं करेंगे। ना मैंने पहले की है ना आगे करेंगे। मैंने आपको बताया है कि मैंने किसी भी गांव के अंदर ग्रुप नहीं बनाए, एक व्यक्ति को उसको खाने में देख के और दूसरे व्यक्ति को भी कर पाए, ऐसी राजनीति नहीं की है। मैंने सबका समझौता करवाया है, मैंने प्यार कराया है, मैंने उन लोगों के अंदर सुहाग नहीं कराया हूँ, उनका समझौता करा के घर बनाने का काम हमने किया है। हमने किसी को लड़ाया नहीं है, यही राजनीति हम करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपने मुझे बहुत समय दिया और बहुत प्यार दिया। एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस तरह का प्यार आज आपने दिखाया है, आप वोट के रूप में इनको तब्दील करके इकट्ठे हो जाओगे। एक दिन में हो जाओ, 2 दिन में हो जाओ, 3 दिन में हो जाओ, जब आप सड़कों में आ जाओगे, मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप जीतोगे और तीसरी बार कुंडरी हल्के के विधायक आप चले जाओगे। तो जिंदगी का और धन्यवाद। 3 तारीख को आपको कुंडरी करना है और जब 3 तारीख को कुंडरी जाएंगे तो अपना ताकत दिखाने का एक बात होगा है। वो ताकत दिखाएंगे सभी को कि हम लोग कितने हैं। तो आप चलेंगे 3 तारीख को मेरे साथ, और ये उसमें यह जब आप मेरे साथ आएंगे तो निश्चित रूप से वो ताकत बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती होगी तो कोई देख सका क्योंकि ज्यादा बोलते हैं। कार्यक्रम लगभग 7-8 गांव के अंदर हुए हैं और ये अभी इसके बाद भी एक कार्यक्रम रहता है पपनावा के अंदर, वहां हमें जाना। इससे पहले हम टीक में थे, उससे पहले धेरडो में थे, उससे पहले दुलियानी में थे, उससे पहले केडीमटुआ में थे। तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग प्रचार और प्रसार अपना कर रहे हैं। क्या आपने जनता के पास मैसेज दिया है कि टिकट कटी है, जनता की टिकट आप लेके आ रहे हैं? जी, हमारे पास तो जनता की टिकट है, टिकट तो कटी है, सबको पता है और हमने मेहनत की थी टिकट के लिए, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। सर, कुंडरी हल्के का इतिहास रहा है, यहाँ से आजाद उम्मीदवार बनता है। तो आप अपने भाषण में कह भी रहे थे कि अगर आपको जनता आशीर्वाद देगी तो ये भारत के लिए रिकॉर्ड साबित होगा। भारत के लिए रिकॉर्ड बनेगा क्योंकि कोई भी आज तक 3 बार आजाद विधायक नहीं बना। आप 2 बार विधायक रहे हैं, कौन कौन से ऐसे काम है जिसके दम पे आप जनता के बीच जा रहे हैं, विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं? विकास के नाम पर हर गांव के अंदर हमने बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल बनाए। कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिनके हॉल ना बनाए हो। पहले छोटी छोटी चौपाले हुआ करती थी और हमने बड़े बड़े हॉल हर एक गांव के अंदर बनाए हैं। नई सड़कें बनाई हैं। एस्ट्रोटर्फ का स्टेडियम आप जानते हैं हावड़ी के अंदर बनाया है। इंडोर आउटडोर स्टेडियम कुंडरी के अंदर बनाया है। एकेडमी जो है जहां हावड़ी के अंदर हॉकी एकेडमी लेकर आए हैं। पाई के अंदर 56 करोड़ की ग्रांट दी है और वहां पर भी एकेडमी और स्टेडियम बनाया गया है। जितनी भी सड़कें थी वो नई सड़कें हमने कम से कम 25 सड़कें वो बनाई हैं। जहां सीवरेज की ट्रीटमेंट का था, यहाँ 5 जो हमारे समय में मंजूर हुए थे काम, और उनमें 5 गांव के अंदर हमने सीवरेज की जो पाइप थे वो दबवाई है। हर जगह जितना भी जो भी जिसने कहा वो सारे कार्य हमने करवाने। आपके कार्यकाल में और दूसरे नेताओं के कार्यकाल में कितना अंतर है? ये तो वही बता सकते हैं या आप बता सकते हैं, आकलन तो आपके पास है। मैं तो ये कहूंगा कि एक बार आजाद विधायक चुना जा सकता है, लेकिन दूसरी बार तो उसको तभी चुना जाता है यदि उसके काम लोगों को पसंद। सर, आपका चुनाव निशान है केतली, वही निशान है, वही इंसान है, तो क्या परिणाम भी वही होगा? वही होगा, जीत का परिणाम होगा। अच्छा, डांड में आज प्रोग्राम है, किसके द्वारा जीत हुआ, किस प्रकार? ये हमारे सरपंच साहब है पवन कसाना जी और इनकी पूरी टीम है। इनके बेटे हैं अजय जी, इनके साथी हैं, इनके भाई हैं, इनका माईचंद जी हैं और सुरेंद्र जी हैं। ये पूरी टीम है, सबने मिलकर ये काम किया है। मुख्य रूप से हमारे सरपंच साहब अगुवाई कर रहे हैं और पूरी तरह से इन्होंने, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। निमंत्रण किस कार्यक्रम का दिया गया है? निमंत्रण तो यहीं का दिया गया, वोटों के लिए दिया गया। कुंडरी के लिए हम लोग अपना जो संगठन है वो दिखाना चाहते हैं, लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। उसके बाद वो निमंत्रण का जो कार्यक्रम है वो बाद में शुरू। अंत में कुंडरी हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने इस भाई को तीसरी बार सेवा करने का मौका दें। आपने मुझे पहले आजमाया है, आप मुझे जानते हैं, परिचित है और आप अच्छा बुरा मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। कृपया करके अगर आपको मेरे काम पसंद हो, अगर आपको मेरा स्वभाव पसंद हो,
अगर आपको मेरी सोच पसंद हो तो मुझे निश्चित रूप से तीसरी बार सेवा का मौका जरूर दें।